जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? जल्दी देखिए फटाक से। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 3, बी 4, सी 9, 6 और डी हो जाएगा 9। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला ही। कल तो मैंने शिवाजी से संबंधित कराए थे, तो कुछ क्वेश्चन आज भी है, तो वो कराकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते भाई। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 9। बिल्कुल। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन जो है 9 पैदल या पद सैनिक होते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ? एक बार फिर से। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एलिफेंटा, बी जंजीरा, सी कोलाबा और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। कोलाबा। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ था? कोलाबा में स्थापित हुआ था। बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। किस किस प्रतिनिधि पद का सर्जन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? जल्दी देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए। किसने प्रतिनिधि पद का सर्जन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। राजा राम, ताराबाई, साहू प्रथम, संभाजी। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। किसने प्रतिनिधि पद का सर्जन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से। जितने साथी जितने दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, राजा राम। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए। शिवाजी के बाद क्रम से दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन था? शिवाजी के बाद क्रम से दूसरा छत्रपति और दूसरा शिवाजी कौन था पेशवा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। साहू एवं धनंजय यादव, बी हो जाएगा संभाजी एवं कवि कलश, सी हो जाएगा राजा राम एवं रामचंद्र पंत एंड डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ बहुत अच्छे ज़बरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। संभाजी एवं कवि कलश जो है शिवाजी के बाद क्रम से दूसरे छत्रपति और दूसरा ही पेशवा था। वेरी गुड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता है? एक बार क्वेश्चन को देखें। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शिवाजी सेकंड, बी साहू, डी राजा राम, डी संभाजी।
जल्दी से बताइए, जितने साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, साहू। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो साहू मराठा था और इसके शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ एंड डी इनमें से कोई नहीं। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो जल्दी से देखिए, फटाक से समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बालाजी बाजीराव के पेशवा के समय मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? चार महिलाओं के नाम नीचे दिए गए: यूसुबाई, सईबाई, सोयराबाई, ताराबाई। तो जल्दी देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? कमेंट करें। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला जो थी वो ताराबाई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए? मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा में के हाथ चली गई। जल्दी देखिए, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसके संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद वह मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए, धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ चली गई? नंबर एक प्रताप सिंह, नंबर दो बी हो जाएगा साहू सेकंड, नंबर तीन हो जाएगा सी हो जाएगा साहू प्रथम और डी हो जाएगा राजा राम। तो समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब मैं आपको बता दूं, साहू प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: बालाजी बाजीराव, बी हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, सी हो जाएगा बाजीराव प्रथम और डी हो जाएगा उनमें से कोई नहीं। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भाई, जितने बहन हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल कमेंट करें बेझिझक होकर और बताइए भाई। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, तो वह शासक था बाजीराव प्रथम। हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? एक बार फिर से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, इनमें से कोई नहीं।
तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बिल्कुल। इसी के साथ समय समाप्त। बाजीराव प्रथम या 1 हो जाएगा। बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों से सालसेट का बेसिन को पुर्तगालियों से छीन लिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी हुआ था? किसके शासन काल में या किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर भी पहुंची भी और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी हो गया था? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट करें। क्या हो जाएगा? ए बाजीराव, बी बालाजी राव, सी बालाजी विश्वनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, बिल्कुल इसी के साथ समय समाप्त। वह जो समय था कि समय शासनकाल था बिल्कुल बालाजी बाजीराव का था, जिसके शासनकाल में मराठा शक्ति जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंची भी और फिर बाद में पतन भी हो गया था। बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए मधुताई, बी फाद, सी स्वराज, डी इनमें से कोई नहीं। पाद नहीं, फाद है भाई। तो प्यार साथियों, मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? तो इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस सम्राट सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। मल्हार राव होलकर, बी हो जाएगा रघुनाथ राव या राघवा, रघुनाथ राव या राघवा, और सी हो जाएगा महदाजी सिंधिया, और डी में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। महदाजी सिंधिया जो एक मराठा सरदार ने सेना का गठन जो किया था वो यूरोपीय ढंग से किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किसने कहा कि मराठे का उदय आकस्मिक अग्निकुंड की भांति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसने कहा कि मराठा का उदय आकस्मिक अग्निकुंड की भांति है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देंगे। MG राणाई, सी बी हो जाएगा ग्रांट डफ, सी हो जाएगा आंद्रेविक, और डी हो जाएगा जद्दूनाथ सरकार। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, ग्रांट डफ। मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकुंड की बात ही हुआ, उसने कहा था ये बात, ठीक है, ग्रांट डफ ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छे। उम्मीद करता हूँ कि वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके समय में था? किसके हाथों में था? राजा राम, ताराबाई, संभाजी, जीजाबाई। तो जल्दी देखिए फटाक से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई।
तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व जो था ताराबाई के हाथ में था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए बिल्कुल। 1627 से 1661, 1627 से 1674, 1625 से 1671 और डी 1626 से 1675। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ यदि बात करें कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, तो शिवाजी का जन्म हुआ था भाई 1627 में और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? 1674 में। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई हुई? शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई हुई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। राजा राम और संभाजी, बी हो जाएगा संभाजी और बाजीराव, और भाई संभाजी और शिवाजी के विधवा, यह डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए उनके बीच लड़ाई हुई, तो उसके बीच लड़ाई हुई कौन किस के बीच? राजा राम और संभाजी के बीच। राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पेशवाई को कब समाप्त किया गया है? पेशवाई को कब समाप्त किया गया है? ए 1858, बी 1802, सी 1891, डी 1818। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 1818। 1818 को पेशवाई का समाप्त किया गया था। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों सेना के नेतृत्व करने वाला था, ठीक है नहीं? तो बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था और हेक्टर मुनरो, कौन करने वाला था? हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व करने वाला था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव और डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी ए वाला सही हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। तो ठीक है अगला क्वेश्चन चलते हैं। हेक्टर मुनरो को का नेतृत्व किया था भाई? हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का वैध शासक कब से कब तक चला? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। 1760 से 1793 तक, बी 1764 से 1793 तक, सी हो जाएगा 1767 से 1757 से 1767 तक, डी हो जाएगा 1765 से 1772 तक। तो प्यार साथियों बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। 1765 से 1772 तक बंगाल का वैध शासन कब से कब तक रहा? वैध शासन रहा 1765 से 1772 तक रहा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास को भरपूर मात्रा में ले, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई सभी को।